हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे 8051 की 16 बिट रजिस्टर। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि 8051 के पास 8 बिट के बहुत सारे रजिस्टर्स है। रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, देन जो बैंक होते हैं बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 एंड बैंक 3, हर बैंक के अंदर R0 टू R7 सारे के सारे 8 बिट के रजिस्टर्स है। ओके, बट एनीवेज सम टाइम हमारा रिक्वायरमेंट ये होता है कि हमको 16 बिट के रजिस्टर्स भी चाहिए होते हैं। ओके, मे बी फॉर मेमोरी एक्सेस करने के लिए, मे बी कुछ टेम्पररी स्टोर करने के लिए। तो ये 16 बिट के रजिस्टर्स 8051 के पास अवेलेबल है क्या, और अगर अवेलेबल है तो कौन से और कैसे यूज करेंगे, ये जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक योर नोटबुक, टेक योर पेन एंड गिव द हेडिंग 16 बिट रजिस्टर्स, 16 बिट रजिस्टर्स ऑफ 8051। ओके, तो इस चीज को जिसमें समझा रहा हूं जरा ध्यान से देखना। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने बोल दिया कि आपके पास एक माइक्रो कंट्रोलर है। ओके, आपके पास एक सिंपल सा माइक्रो कंट्रोलर है लाइक दिस। ओके, नाउ ये माइक्रो कंट्रोलर जो होता है इसके पास इसका खुद का ALU होगा, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है। ठीक है, इसके पास इसका खुद का इंटरनल मेमोरी भी होगा। इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ALU एंड उसका खुद का क्या है, इंटरनल मेमोरी। फिर यहाँ पे रजिस्टर ए, रजिस्टर बी। ओके, रजिस्टर बैंक्स तो ऑलरेडी यहाँ पे खुद के इंटरनल मेमोरी के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इसके साथ मैं एक्सटर्नल मेमोरी भी इंटरफेस कर सकता हूं। ओके, अभी इस सब चीजों को नाम देते हैं। ओके, जो सबसे बड़ा बॉक्स ड्रॉ किया है वो है मेरा 8051। ओके, इसके अंदर मैंने आपको बोल दिया कि ALU प्रेजेंट होगा, रजिस्टर ए प्रेजेंट है, रजिस्टर बी प्रेजेंट है, और ये जो अपना है ये पूरा का पूरा रैम है। ओके, रैम आपको पता होगा कि आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे नीचे वाला जो एरिया है उसका वो रजिस्टर बैंक से, रजिस्टर बैंक के बाद बिट एड्रेसेबल एरिया आता है, और बिट एड्रेसेबल एरिया के बाद जनरल पर्पस एरिया आता है। ठीक है, तो ये जो रैम है ये 128 बाइट्स का ही है। ओके, इसका साइज कितना है, 128 बाइट्स। ओके, बट आपका 8051 जो है ये 64 KB तक मेमोरी एक्सेस कर सकता है। ओके, देखो 8051 एक्सेस कर सकता है 64 KB, लेकिन उसके पास अवेलेबल कितना है, 128 बाइट। तो जिसको वो एक्सेस कर सकता है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। ओके, उसको हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। ओके, अभी ये जो एक्सटर्नल मेमोरी होता है इसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। एक तो मेरे पास एड्रेस बस हो सकता है। ओके, सिंगल लाइन से ड्रॉ किया मैंने। ओके, या फिर मेरे पास बाई डायरेक्शनल एक डेटा बस हो सकता है। ओके, और इन दोनों को रीड एंड राइट करने के लिए, मतलब डेटा मुझे लिखने के लिए एक रीड सिग्नल होता है, और रीड करने के लिए रीड सिग्नल होता है, और एक राइट सिग्नल होता है। ठीक है, तो मैंने ऐसा बोल दिया कि यू हैव एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल, एक ही तरह एरे है उसका, देन यू हैव अ डेटा बस बाई डायरेक्शनल, देन यू हैव अ रीड एंड यू हैव अ राइट सिग्नल। ओके, जिसको रीड बार एंड राइट बार करके एक्टिव लो करके सिग्नल्स है वो। ठीक है, जरा ये एरो थोड़ा से बड़े कर देते हैं तो दैट आपको दिखे प्रॉपरली हमको बोलना क्या है, एरो का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, एनीवेज तो यहां पे कंसेप्ट समझो। ओके, आप जनरली जब इस मेमोरी को एक्सेस करते हो तो इसके अंदर जो एड्रेसेस है, इसके अंदर जो एड्रेसेस है ये 8 बिट में आप रिप्रेजेंट करते हो। कितने बिट में, 8 बिट में। तो 8 बिट में एड्रेस रिप्रेजेंट करना मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो रजिस्टर्स है वो 8 बिट के ही अवेलेबल है। समझ में आ रहा है आपको। ओके, लेकिन अगर मुझे एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना है, ओके, जो 64 KB का है, 64 KB मतलब 16 बिट के एड्रेस होंगे। ओके, एड्रेस कितने बिट के होंगे, 16 बिट के एड्रेसेस होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका एड्रेस बस देखो 16 बिट का है, डेटा बस 8 बिट का है। ओके, 216 हमने किया था तब जाके 64 KB आया था बाय फॉर्मूला। ठीक है, अभी ये जो 16 बिट के एड्रेसेस है, सपोज इसमें से किसी एड्रेस के कंटेंट मुझे लेके आने हैं। ओके, इसमें से किसी एड्रेस के कंटेंट मुझे लेके आने हैं, तो मुझे रिक्वायर है कि 16 बिट का एड्रेस मैं कहीं पे तो लिखूं,
लेकिन वो कहीं पे तो लिखने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है, तो वो जगह हमको क्रिएट करना पड़ता है। ओके, क्रिएट करना मतलब मेरे पास कोई तो एक रजिस्टर होना चाहिए जो रजिस्टर 16 बिट के कंटेंट होल्ड कर सके। ओके, फिर मैं बोलूंगा अगर मेरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम में भी 16 बिट का रिक्वायरमेंट है, तो वो एड्रेस स्टोर करने के लिए भी मेरे पास जगह होना चाहिए। तो उसके लिए स्पेसिफिकली दो रजिस्टर्स बनाए गए, एक का नाम रखा गया डीपीटीआर और एक का नाम रखा गया पीसी, डेटा पॉइंटर पीसी। ये दो रजिस्टर है 8051 के पास, जो दोनों के दोनों क्या है, 16 बिट के रजिस्टर्स है। ओके, अभी इसका एप्लीकेशन देखते हैं क्या है वन बाय वन। तो इनकेस आपको डीपीटीआर के बारे में कुछ पूछते हैं तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, उसका तो फुल फॉर्म क्या है, डीपीटीआर स्टैंड्स फॉर डेटा पॉइंटर, बस एकदम सिंपल लाइन है वो। ओके, 16 बिट का रजिस्टर है वो भी पता चल गया हमको। इट इज यूज्ड टू एक्सेस एक्सटर्नल डेटा और प्रोग्राम मेमोरी, वही तो एक्सप्लेन किया अभी। ओके, ये जो दिख रहा है ये आइदर डेटा मेमोरी होगा, डेटा मेमोरी मतलब रैम, या फिर ये प्रोग्राम मेमोरी होगा, प्रोग्राम मेमोरी मतलब रोम। ओके, दोनों में से कोई एक, आइदर डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी। तो उसको एक्सेस करने के लिए मेरे पास ऑप्शन कौन दे रहा है, तो डीपीटीआर दे रहा है। ओके, अभी डीपीटीआर भले 16 बिट का है लेकिन उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, एक है डीपीएल और एक होता है डीपीएच। ओके, तो इसके दो नाम जो है डीपीएल डीपीएच, दोनों को कंबाइन करके डीपीटीआर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज अ 16 बिट। ओके, कभी भी अगर मुझे उसको एक्सेस करना है, डीपीटीआर के कंटेंट लाने हैं, तो मुझे आइदर मूव एक्स या मूव सी ये इंस्ट्रक्शन यूज करने पड़ते हैं। एक्सटर्नल डेटा मेमोरी है तो मूव एक्स, एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी रोम है तो मूव सी। ओके, देखते हैं समझते हैं। सपोज ओके, इस मेमोरी के अंदर एक लोकेशन है 8000H। ओके, और उसके अंदर एक डेटा है दैट इज 12H। ओके, मुझे ये 8000H के कंटेंट ए में लेके आने हैं। ओके, 8000H के कंटेंट क्या करने हैं, ए में। तो मैं क्या करूंगा, मैं डीपीएल एंड डीपीएच इसको लोड करूंगा। ओके, डीपीएल मतलब लोअर 00 एंड डीपीएच मतलब हायर 80। ओके, या फिर मैं सीधा डीपीटीआर में 8000 लिखूंगा, कौन से इंस्ट्रक्शन से, मूव डीपीटीआर कॉमा #8000। तो इस इंस्ट्रक्शन के वजह से डीपीटीआर के ऊपर अभी कितना डेटा आ चुका है, डीपीटीआर इज इक्वल टू 8000H डेटा आ चुका है। ओके, लेकिन अभी मुझे 8000H के कंटेंट, इस 8000H के कंटेंट लाने हैं, तो इस टाइम पे मैं सिर्फ MOV इंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये बाहर का मेमोरी है, बाहर का मेमोरी है। तो मुझे यहाँ पे मूव एक्स या मूव सी, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं डेटा मेमोरी है, इसके लिए मूव एक्स यूज किया, a,@dptr। तो डीपीटीआर जो एड्रेस बता रहा है उसके कंटेंट में कहां पे लाऊंगा, ए में लाऊंगा। ओके, तो ए इज इक्वल टू द कंटेंट ऑफ डीपीटीआर। ओके, कंटेंट मतलब डीपीटीआर ने एक एड्रेस दिया है, उस एड्रेस के अंदर के कंटेंट में कहां पे लाऊंगा, ए में लाऊंगा। ओके, तो दिस इज हाउ बहुत इजीली हम लोग डीपीटीआर को यूज करते हैं, कभी भी मुझे 16 बिट के साथ काम करना है तो। ओके, आई होप आपको ये इजीली समझ में आ चुका है डीपीटीआर कब यूज करना है। एक्सटर्नल मेमोरी होता है तब डीपीटीआर यूज करेंगे, भले वो प्रोग्राम है या डेटा का है। प्रोग्राम मेमोरी होगा तो मूव सी यूज करेंगे इंस्ट्रक्शन, डेटा मेमोरी होगा तो मूव एक्स यूज करेंगे। ठीक है, इसी फैशन में मेरे पास और एक रजिस्टर है 16 बिट का, जिसका नाम होता है प्रोग्राम काउंटर। ओके, ये ना रास्ता दिखाने वाला बंदा है। ओके, मतलब सपोज इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इंस्ट्रक्शन 4, ऐसे इंस्ट्रक्शंस चलने वाले हैं। ओके, हर एक इंस्ट्रक्शन का अपना एड्रेस होगा, लेट्स से इसका एड्रेस ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। ओके, तो कभी भी जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो मुझे नेक्स्ट किस पे जाना है, इंस्ट्रक्शन 2 पे जाना है। इंस्ट्रक्शन 2 का एड्रेस क्या है, बी, एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये जो एड्रेस होता है ये हमेशा लोड किस में होता है, प्रोग्राम काउंटर में। 16 बिट का रजिस्टर है, होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। कितना इंटरेस्टिंग काम है। ओके, एक आपका एएलयू किसी इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है, नेक्स्ट उसको किस पे काम करना है, इसका जो आइडिया है वो उसको प्रोग्राम काउंटर बताएगा कि अभी तुझे यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना है। प्रोग्राम काउंटर बस रास्ता दिखाता है, एड्रेस देता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। ओके, सो होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, नाउ जैसे I2 इंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है, प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होकर सी पे आता है। ओके, इसके लिए लिखा है कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड, कुछ बोलना नहीं पड़ता अपने को, मैन्युअली INC इंस्ट्रक्शन यूज नहीं करना पड़ता, वो अपने आप इंक्रीमेंट होता है। ठीक है,
कभी भी 8051 को अगर मैंने रीसेट किया, यहाँ पे 8051 में स्टार्ट करता हूं स्टार्टिंग में, तो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम काउंटर पे कंटेंट कितने होते हैं 0000। डिफॉल्ट उतना ही होना चाहिए ना, क्योंकि स्टार्टिंग एड्रेस तो वही होता है हमेशा। ओके 16 बिट का है 8051, इसके लिए 0000H, यहां से ही आपका प्रोग्राम काउंटर स्टार्ट होगा। एंड ओके, जनरली प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को हम हाथ नहीं लगाते। ओके बट इनकेस अगर मुझे ये पाथ जो चल रहा है उसको डिस्टर्ब करना है, मुझे कहीं पे तो I9 इंस्ट्रक्शन है ई पे लिखा हुआ, तो मैं इधर से सीधा अगर इधर जाना चाहता हूं तो मैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन यूज कर सकता हूं। ओके वो जब हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर आप देख लेना ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, फिलहाल बस नाम याद रखना कि ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन ऐसे है जिसके हेल्प से आप प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 बिट के दो रजिस्टर्स, एक है डीपीटीआर, दूसरा है प्रोग्राम काउंटर। डीपीटीआर जस्ट फॉर एक्सेसिंग द मेमोरी है, ओके मेमोरी को एक्सेस करने के लिए है, एंड प्रोग्राम काउंटर इज फॉर गाइडिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस आपको कहां पे मिलेगा, प्रोग्राम काउंटर पे। ओके आई होप आपको 16 बिट के दोनों रजिस्टर्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।